नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन खबरों पे नजर डालेंगे जो आज पूरे दिन चर्चा में रहने वाली है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दूसरे दिन मोतिहारी में रहेंगे और वहीं हरियाणा में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। दिलीप जायसवाल का बयान आया। राजनीतिक हलचल जो तेज है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अब पप्पू यादव आ चुके हैं। न्यू ईयर का गिफ्ट आईपीएस ऑफिसर को मिला है। इन तमाम खबरों पे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। सर, पहली खबर, पहली जो आज पूरे दिन चर्चा में रहने वाली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे हैं और आज मोतिहारी में है। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार की जो बातें चल रही थी बीते दिन की, वो उनकी वह स्वस्थ हैं और वह बिजनेस समिट जो बिहार में हुआ था, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, उसमें शामिल नहीं हुए थे। राजगीर महोत्सव नहीं गए। बिल्कुल। तो वो अब देखिए नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट हैं और वो आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है सो अपनी यात्रा की कल से शुरुआत उन्होंने की है और वह पूरी तरह से बापू की धरती, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की धरती से उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद आज फिर वो जो है सो पूर्वी चंपारण मोतिहारी में है। हाँ, और रात में वह वाल्मीकि नगर में वह वहीं रुके थे। तो उसके बाद से ये पहले चरण की उनकी यात्रा है, प्रगति यात्रा, और इसमें बिहार के लोगों को कह लें तो कई तोहफा उन्होंने दिया है। जी, अगर पिछले दिनों की बात कर ले तो उन्होंने पश्चिमी चंपारण में 139 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बिल्कुल। देखिए, तो जब मुख्यमंत्री जब किसी कार्य में समीक्षा कर रहे हैं, जब जा रहे हैं, तो वहाँ निश्चित रूप से आम आवाम को उससे लाभ मिलता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। और नीतीश कुमार तो विजनरी नेता है, इस बात को हम लोग बार बार कहते रहे हैं। और नीतीश कुमार का मूवमेंट, नीतीश कुमार आज से लेकर के 2005 में जब से वह सरकार में आए हैं, लगातार वह इस तरीके से यात्रा बदल, मैंने कई नाम बदल करके यात्रा करते रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से यह जो नीतीश कुमार की यात्रा है, और देखिए इतनी ही नहीं, दूसरे चरण की भी जो उनकी यात्रा होगी 4 से 13 जनवरी के बीच नए साल में, तो वह भी, उसका भी शेड्यूल जारी हो गया है। इस लिहाज से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार कितने फिट हैं। और निश्चित रूप से जो बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, अब क्या होगा, और जिस तरीके से बात चल रही थी कि नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उस पर पूरी तरह से विराम लगा है। और हम लोग लाइव सिटी इस बात को कह रहा था कि नीतीश कुमार पूरी मुस्तैदी है। और देखिए, वह राजनीतिक रूप से जो है सो कहा जाए तो वह जो उनको जो करना रहता है वह सब होता है। तो वो, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से समीक्षा बैठक कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, हर जिले में जा करके और एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहां तक केंद्र और बिहार दोनों जो डबल इंजन की सरकार है उसकी जो योजनाएं हैं पहुंची है, वो अंतिम पायदान तक जो आम आवाम को मिल रही है कि नहीं, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, यह इस मुद्दे को वह रिव्यू कर रहे हैं या बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से बिहार के लोगों को, हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि 2025 में चुनाव से पहले तक नीतीश कुमार बड़ा कुछ काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सर, दूसरे चरण की अगर बात करें यात्रा की, तो वो किन किन जिलों से गुजरेगी, इसके बारे में भी हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं। देखिए, दूसरे चरण में भी यात्रा जो है सो उनकी कई जिलों में होगी, और दूसरे चरण की यात्रा में आप देखिएगा कि यह पहले चरण की समाप्ति हो जाएगी, तो जो 4 से 13 जनवरी के बीच में है, वह भी कई जिले का वो बायाप्ता वो लेटर जारी कर दिया गया है किन किन जिलों में उनकी यात्रा होने वाली है। जी सर। सर, अगली खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बड़ा बयान दिया। हरियाणा में कोर कमेटी की जो बैठक हुई, देखिए निश्चित रूप से 2 दिवसीय कार्य माने भारतीय जनता पार्टी बिहार की कोर कमेटी की बैठक हुई और हरियाणा में, तो यह निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन थे जो जुड़े हुए, जो भी बड़े और कद्दावर संगठन के इंचार्ज तमाम लोग की बैठक हुई। उसमें बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के पार्टी के भाजपा के मामलों के प्रभारी विनोद तावड़े समेत सब संगठन के कई जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वह लोग, महामंत्री से लेकर सब लोग जुटे थे। तो उसी में दिलीप जायसवाल से जो
उहापोह की स्थिति बिहार में इन दिनों बनी हुई है। हलचल चली हुई थी। बिल्कुल, जो राजनीतिक हलचल, जो बिहार का राजनीतिक तापमान इन दिनों कहाँ चला हुआ था, ये देखा जा रहा था कि यह सिर्फ एक बयान से, जो अमित शाह के बयान से कि 2025 में कौन चेहरा होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी एनडीए, तो उसमें उन्होंने कहा था अमित शाह ने कि एनडीए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक या एनडीए की जब बैठक होगी उसमें अलायंस दलों के बीच में यह तय किया जाएगा कि 2025 में बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव जिसके बाद अटकलें लगने लगी। उसके बाद अटकलें नहीं, उसके बाद से इन्वेस्टर मीट में नीतीश कुमार नहीं गए, राजगीर नहीं गए। तो इन्वेस्टर मीट में देखिए, राजगीर नहीं जाना वह तो क्षम्य है, लेकिन यहां पर जो इन्वेस्टर मीट में नहीं गए तो वह, और उस दिन पूरी तरह से शेड्यूल जारी कर दिया गया कि उनकी तबीयत खराब है और वो इन्वेस्टर मीट में नहीं गए, और तमाम देश के बड़े बड़े उद्योगपति पटना में थे उस दिन। यह एक बात हुई। और उतनी ही नहीं, उसी दिन जिस दिन इन्वेस्टर समिट उद्योग विभाग का अंतिम कार्यक्रम था, उस दिन जो है सो बिहार एनडीए की बैठक उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हुई, जिसमें तमाम एनडीए के अलायंस पार्टनर बिहार में हैं, उनके सब अध्यक्ष और तमाम जो उसके प्रतिनिधि थे वहां बैठक हुई। तो वह भी एक दिखाई पड़ा कि यह क्या कारण है कि यहाँ पर नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, एनडीए की उस दिन बैठक हुई। तो ये जो हम बताना चाह रहे हैं कि बिहार में जो राजनीतिक तापमान और उसके इन सब के बीच तेजस्वी यादव का बिहार में दौरा, माने कटिहार से ट्रेन पकड़ करके भागलपुर, कटिहार से लेकर के पटना चले आना, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जाकर के मिलना धरना स्थल पर, और फिर देर रात जो है सो तेजस्वी यादव गाड़ी घुमाते हुए, स्वयं ड्राइव करते हुए, प्रोटोकॉल को एक तरफ दरकिनार करते हुए, क्योंकि वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, बावजूद इसके उन्होंने प्रोटोकॉल को करके और वह मिलने निकल गए। कहाँ मिले, कैसे मिले, यह चर्चा का आम खास में है। तो यह सब एक बड़ी बात। और इस बीच में दिलीप जायसवाल का यह कहना कि फिर जो है सो नीतीश कुमार ही हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उन्हीं के चेहरे पर बिहार में चुनाव होगा, यह, लेकिन देखिए आम और आवाम ये बिहार की इस बात को जानना चाहती है कि दिलीप जायसवाल तो बोल रहे हैं, दिलीप जायसवाल नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ राजस्व विभाग के मिनिस्टर, हाँ वही कह रहे हैं, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो उनके बोलने का कितना मायने होगा। क्योंकि देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बोलना चाहिए, वह वरिष्ठ नेता जो कि केंद्र में जो हैं, जैसे कि पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी को बोलना चाहिए, जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बोलना चाहिए, या फिर स्वयं अमित शाह को आगे आके बोलना चाहिए। अभी ठीक है, दिलीप जायसवाल ने कह करके पूर्ण विराम लगा दिया, लेकिन आप इस बात को देखिए थोड़ा सा राजनीतिक नजरिए से, राजनीतिक इससे, कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में देखिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बना दिया। आप इसी तरह से चलिए, हरियाणा में जो है सो चौटाला का जब उस समय था, हरियाणा में उनको जो है सो उनको दरकिनार किया गया। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के का जो काम करने का सलीका है, जो तरीका है, जो स्टाइल है, उससे ही माने जेडीयू कहीं के बड़े नेता या आप किसी से बात करिएगा ऑफ कैमरा, आपसे निश्चित रूप से इस तरीके की बात वो करते हुए नजर आएंगे कि कैसे विश्वास कर लिया जाए। खैर, अभी दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके कहने से यह जो राजनीतिक सरगर्मी बिहार में जो यह राजनीतिक भूचाल कहने एक तरह से बना था, उस पर कुछ देर के लिए, कुछ क्षण तक के लिए, कुछ दिनों के लिए इस पर विराम लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विराम लग गया है। और सर, अगली खबर, पप्पू यादव जो कि सांसद हैं, अब बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा के सांसद हैं, पूर्णिया सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, और उनका बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में इस कड़ाके की ठंड में धरना स्थल पर जाना, बैठना, समर्थन देना, यह बड़ी बात है। और इससे पहले भी पप्पू यादव फेसबुक लाइव के माध्यम से बीपीएससी अभ्यर्थियों से बात करते रहे जब वो दिल्ली में थे। तो ये पप्पू यादव की, देखिए ये तो उनकी अपनी व्यक्तिगत यूएसपी है, बगैर पार्टी, बगैर दल, बगैर झंडा, बगैर बैनर के वह जो है सो वहां पर मजबूती के साथ खड़े हैं, और बीपीएससी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं वह एक मजबूत माने एक समर्थन मिला है निश्चित रूप से, कि यह पप्पू यादव, और पप्पू यादव उतने पर नहीं रुके हैं। पप्पू यादव ने यह कह दिया कि अगर यदि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है नहीं मांगी जाती है, नहीं आयोग मानता है या सरकार नहीं मानती है बिहार की, तो वह जो है सो आयोग के बाहर, आयोग जो बिहार राज्य लोक सेवा आयोग है उसके बाहर वह धरने पर बैठेंगे, वो धरना देंगे। तो यह देखिए कहीं ना कहीं यह एक बड़ा खेल, बड़ी बात अभी बिहार की राजनीति में होने जा रही है। पप्पू यादव जब धरना देंगे तो देखिए तमाम कंसंट्रेशन वहां पर होगा, अभ्यर्थियों को जो
जो 13 तारीख को जो घटना हुई, 13 तारीख को जो परीक्षा हुई थी बिहार लोक सेवा आयोग की, उसको लेकर के जो धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तो एक सेंटर का परीक्षा रद्द किया गया है, वो पटना के बापू सभागार का, जो कदाचार के फुटेज आए उसको लेकर के। लेकिन ये बीपीएससी अभ्यर्थियों की डिमांड है, मांग है कि पूरी परीक्षा तमाम सेंटरों की परीक्षा रद्द की जाए। तो ये देखिए कड़ाके की ठंड है और देखिए बच्चियां बैठ रही हैं, बच्चे बैठ रहे हैं उनके बीच में, तो यह निश्चित रूप से यह एक बड़ा मसला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी। सर, अगली खबर है कि न्यू ईयर का गिफ्ट बिहार के आईपीएस अधिकारियों को नीतीश कुमार ने दिया है। देखिए निश्चित रूप से बिहार कैडर के जो अधिकारी हैं, अब उसमें हम ऐसे समझ लें कि जो 12 अधिकारी हैं, तो उसमें 12 में आपको 3 को जो है सो डीआईजी से आईजी के स्तर में प्रोन्नति दी गई है, प्रमोशन दिया गया है। वो हैं दलजीत सिंह, विवेक कुमार सिंह और रंजीत कुमार मिश्रा। इनको डीआईजी से आईजी बनाया गया। लेस देन 8 जो हैं उनको जो है सो डीआईजी बनाए गए हैं। ये एक बड़ी निश्चित रूप से नए साल के लिए हम कहें तो इन लोगों ऐसे जो 12 आईपीएस अधिकारी हैं बिहार कैडर के, इनके लिए तो एक तोहफे के रूप में है। जी सर। सर, अगली खबर आरजेडी की बैठक होने वाली है। आज तेजस्वी यादव भी रहेंगे। देखिए निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आज पार्टी कार्यालय में बैठक करने जा रहे हैं और तमाम विधायकों को उन्होंने बुला लिया है। जिला अध्यक्ष है, पूर्व विधायक हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, पूर्व एमएलए एमएलसी हैं, और तमाम जिला अध्यक्ष के साथ बैठ करके जो गहन मंथन चिंतन होगा। कहा तो जा रहा है कि यह उनके संगठन के विस्तार के लिए संगठनात्मक चुनाव होगा या इस तरीके की तैयारी के लिए कौन सा कितना मेंबर सदस्य बनाया गया है, एक टारगेट भी रखा गया। लेकिन इन सबसे इतर जो बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी, जो राजनीतिक भूचाल बना हुआ है, निश्चित रूप से आप यह समझिए काव्या कि यह सब, देखिए राजनीति में सब बात जो दिखाई पड़ता है वह होता नहीं है। इतनी बात आप समझ लीजिए, जो नहीं दिखता है वही होता है। जो नहीं दिखता है वही होता है। तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं, और प्रतिपक्ष के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। वह सबका नब्ज टटोलते हैं। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि आज जो आरजेडी की बैठक है यह अहम बैठक होगी, और उसमें क्या कुछ निकल करके आता है यह देखने वाली बात होगी। इसके अलावा सर, एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है 2025 में चुनाव लड़ने की उनके प्रदेश अध्यक्ष ने इच्छा जाहिर की है। देखिए निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, पूर्व विधायक हैं, और वह चिराग पासवान के लिए करो और मरो की स्थिति में रहते हैं। तो देखिए चिराग पासवान नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, नंबर 1 बात। अब देखने वाली बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेताओं, इंक्लूडिंग जो है सो माने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत सभी नेताओं की इच्छा है कि चिराग पासवान बिहार का नेतृत्व करें। अगर यदि एमएलए बनने के लिए तो वो नहीं लड़ेंगे, और वह जो किसी मंत्री बनने के लिए बिहार में हो तो खुद केंद्र में मंत्री हैं। तो ये देखिए वो कहीं ना कहीं ये इच्छा है, और देखिए हर कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हमारे नेता जो है सो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, नेता के केंद्र में, बिल्कुल। तो ये उनकी पार्टी की इच्छा है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान क्या करते हैं। अब तो सब कुछ तो चिराग पासवान पर ही है। उनके प्रदेश अध्यक्ष की इच्छा और प्रदेश के कार्यकर्ताओं की इच्छा है, इसमें कहीं कोई नहीं। लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छा को भी अब कितनी देर तक, कितने दिनों तक चिराग पासवान दरकिनार कर सकेंगे, यह देखने और समझने वाली बात है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि उन खबरों के बारे में बताया जो आज पूरे दिन चर्चा में रहने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के दूसरे दिन मोतिहारी में होंगे। इसके अलावा हमने उन तमाम खबरों पे चर्चा की। आरजेडी की बैठक होने वाली है, जिससे एक बार फिर से बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।